हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। एक तो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के वेरियस टाइप्स क्या है, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर बाय कंसिडरिंग द क्वेश्चन व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। तो वेरियस टाइप ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड रिपोर्ट्स की। देखो बेसिकली टेक्निकल बैकग्राउंड रिपोर्ट्स क्या दर्शाती है कि हमारे पास में हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस के लिए एक रिपोर्ट को डिजाइन करते हैं जो कि उसकी स्पेसिफिक नीड को कंप्लीट कर सके। जैसे कि मैं एक यूजर हूं या फिर मैं एक ऑडियंस हूं, ओके, और मुझे किसी एक टॉपिक पे कुछ चीज शोध करना है, रिसर्च करना है, इनोवेट करना है, ठीक है। तो मुझे उस चीज का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में इनफ डेटा नहीं, मेरे पास में एक आइडिया है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मेरा आइडिया पहले से इंप्लीमेंट हो चुका है या फिर उस पर क्या क्या काम हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सब जानने के लिए मैं एक टाइप की टेक्निकल रिपोर्ट को देखूंगा, ठीक है, जिसमें कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो सके। तो उसी तरीके से मुझे क्या हेल्पफुल होगी कि मेरे को टेक्निकल बैकग्राउंड रिपोर्ट एक तरीके से हेल्प करेगी उस टॉपिक में। तो अब मेरे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैं अपना टॉपिक सर्च करूँ, यानी कि यहाँ पे ऑडियंस हो गई स्पेसिफिक, बिकॉज आई एम लेट अस सपोज कि मैं अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूँ, तो मेरा जो डोमेन हो गया वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, डेट इज स्पेसिफिक डोमेन। उसके बाद में मेरा टॉपिक है वो भी स्पेसिफिक हो गया। तो अगर हम रिवर्स वे में देख के चले तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक ऑडियंस की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिक टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टेक्निकल बैकग्राउंड रिपोर्ट आर नथिंग बट दिस रिपोर्ट फोकसेस ऑन टेक्निकल टॉपिक्स, प्रोवाइड बैकग्राउंड ऑन अ टॉपिक फॉर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रीडर हु हैव स्पेसिफिक नीड फॉर इट। ओके, वी हैव टू रिमेंबर दैट स्पेसिफिक सेट ऑफ रीडर्स यहाँ पे अवेलेबल है हु हैव स्पेसिफिक नीड फॉर इट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। देखो कोई भी इंस्टीट्यूशन रन करने के लिए हम ऐसे नहीं कर सकते कि आपने एक इंस्टीट्यूशन बनाया और उसको बोला कि भाई चलो काम करो। अब हर एक पर्सन अलग अलग तरीके से सोचता है। अगर हमने रैंडमली ऐसे बोल दिया कि आप लोग काम करो तो अराजकता फैल सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो काम है वो सही आउटपुट नहीं देगा। तो इसलिए हम कोई भी इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉलिसीज बनाते हैं और प्रोसीजर्स बनाते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है और क्या क्या काम करना है। वो जो रिपोर्ट बनती है, वो जो टाइप ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनती है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड पॉलिसीज। सो इट इज नथिंग बट ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। दे कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशंस on how the organization and its member are expected to perform policies and procedure। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मेरे पास में पॉलिसीज और प्रोसीजर नहीं होंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट टाइप इज रिकमेंडेशन एंड फिजिबिलिटी एवेल्युएशन। देखो ये टाइप की रिपोर्ट जो होती है, रिकमेंडेशन एंड फिजिबिलिटी एवेल्युएशन, ये बेसिकली किसी भी चीज को हम बेहतर बनाने के लिए इन चीजों का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सपोज करो कि गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाला है, ठीक है, गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना चाहिए, वी हैव टू कंजर्व एनर्जी। लेट अस सपोज हमारे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू हमें कहा गया है कि हमें एनर्जी कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 कहती है कि हमें कम से कम लोड यूज करना चाहिए। जो भी है उसने एक क्या किया कि डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स को ले लिया जो लोग लोड ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद में हमें यह बता दिया कि कैसे इस चीज को हमें कम करना है। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी इंडस्ट्री थी, जो लोग ज्यादा यूसेज करते थे, उनको एक प्रॉपर एक लॉ अबाइडिंग कुछ रूल्स दे दिए। अब वो कंपनीज वो रूल फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही है, या फिर उन रूल्स के बारे में उन्हें पता भी है या नहीं पता है, वो कैसे चेक किया जाए। तो बेसिकली यहाँ पे हम ऑडिटर्स का यूज करते हैं। ऑडिटर्स जाते हैं वहां पे कंपनी का मुआयना करते हैं और देखते हैं। अगर किसी कंपनी को समझ में नहीं आ रहा कि ये ऑपरेटिंग पॉलिसीज किस तरीके से लगानी है, तो वो उनको एक रिपोर्ट बना के देते हैं और उसमें वो अपना रिकमेंडेशन और फिजिबिलिटी बताते हैं, ठीक है। अपने उनके एक्सपीरियंस होता है, उनका सर्टिफिकेशन होता है, उस हिसाब से वो अपना फिजिबिलिटी और रिकमेंडेशन कहते हैं। तो बेसिकली ऑडिटिंग टाइप की रिपोर्ट्स को भी हम कह सकते हैं कि वो रिकमेंडेशन और फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आएंगे। ओके,
तो बेसिकली ऑडिटिंग टाइप की रिपोर्ट्स को हम रिकमेंडेशन एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दिस ग्रुप कंपेयर्स, जैसे ही मैंने कहा था कि एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन से कंपेयर करेगा ये, तो दिस ग्रुप कंपेयर्स सेवरल ऑप्शंस अगेंस्ट द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड रिकमेंडेड वन। नेक्स्ट इज टेक्निकल गाइड एंड हैंडबुक। तो किसी भी चीज के बारे में हमें क्लियरली पता हो कि ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे कि एक आईसी दे दी हमने आपको, एक आईसी दे दी, लेटर से 555 टाइमर की आईसी दे दी, या कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट हुआ इसके बारे में मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है और मुझे टेक्निकल नॉलेज प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमारे पास में टेक्निकल गाइड और टेक्निकल हैंडबुक का, कि उसका किस तरह के यूसेज होना पड़ेगा, उसके सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है, ऑल दिस थिंग्स कैन बी इंक्लूडेड इन टेक्निकल गाइड एंड हैंडबुक। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, क्लोजली रिलेटेड टू टेक्निकल रिपोर्ट्स बट डिफरेंट समवॉट इन पर्पस। देन बिजनेस प्लान, बेसिकली कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करो तो कैसे उस बिजनेस को आप इंप्लीमेंट करने वाले हो, वो सब हम बिजनेस प्लान में इंक्लूड करेंगे। तो ये तो थे। और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, बेसिकली यहाँ पे और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव और ऑपरेशनल डिटेल्स दी जाती हैं। ठीक है, नाउ स्ट्रेटजीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रेटजी, किस तरह की स्ट्रेटजी लगानी चाहिए कि वो चीजें हमारे लिए बेहतर हों। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी इज अ सम ऑफ एक्शन दैट यू मस्ट टेक टू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल। कोई भी आपने, लेटर सपोज आपने कोई बिजनेस फर्म खोला है, ठीक है, बिजनेस फर्म खोला है, अब इसको आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए और आगे पहुंचाने के लिए, लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए क्या क्या आप स्ट्रैटेजीज लगाने वाले हैं, उन्हीं को हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज कहेंगे। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजीज इज अ रोड मैप, इट बिगिंस विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। बेसिकली ये एक पथ है हमारा कि हम कहां पे हैं और हम कहां जाना चाहते हैं। ठीक है, आज हम कहां पे, आज हमारी जो पोजीशन है वो कहां पे है, और हमने जो लॉन्ग टर्म में चीजें सोच रखी वो कहां पे। अब वहां तक पहुंचने के लिए आप क्या स्ट्रैटेजीज लगाओगे, क्या वर्कफोर्स लगाओगे, ऑल दिस विल कम अंडर स्ट्रैटेजीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इट आइडेंटिफाइज अ टास्क अलोंग द वे। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा क्या टास्क लगाओगे, क्या चीज करोगे, वो हमें देखना है यहाँ पे। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक रिजल्ट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज। तो बेसिकली सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज हैज अ पर्पस that defines the business. It is determined by the owner's vision of the company in the marketplace. तो जो भी उसका ओनर होगा उसका क्या विजन रहेगा कि उसको अपनी कंपनी को कहां पे पहुंचाना है, उस पे उसकी सक्सेस डिपेंड करेगी। नेक्स्ट, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्ट्रैटेजीज इज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड टू मेंटेन लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। तो किसी भी संस्था की मेन चीज क्या होती है कि उसको अपने जैसी संस्थाओं से कॉम्पिटिटिवली सबसे आगे रहना है और उसको अपना जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज करना है, उसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं। तो बेसिकली ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्ट्रैटेजीज इज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड टू मेंटेन लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। अब बिजनेस हैज 3 चॉइसेस ऑफ स्ट्रैटेजीज टू गेन दिस एडवांटेज। अब इस एडवांटेज को गेन करने के लिए हम 3 स्ट्रैटेजीज का यूज कर सकते हैं। आइए उन स्ट्रैटेजीज को धीरे धीरे पढ़ते हैं। पहला है लो कॉस्ट प्रोडक्शन, दूसरा है मेरा डिफरेंशिएशन, तीसरा है मेरा फोकस। ओके, एक एक करके उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लो कॉस्ट प्रोडक्शन की। देखो नाम सजेस्ट कर रहा है कि हमारे पास में कम से कम पैसा हम लोग इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को कमाएं, यूटिलाइज करें। ओके, ऑप्टिमाइज्ड, बेसिकली द गोल फॉर दिस स्ट्रैटेजी इज टू कंपनी टू ऑपरेट एट द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल, लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल, कम से कम दाम, एंड ऑफर लोअर प्राइजेस टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, दिस मीन्स दैट द बिजनेस हैज टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर का कॉस्ट हमें मिनिमाइज करना है एंड फाइंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ द मटेरियल्स एंड ऑपरेट एट मिनिमम एक्सपेंस। ठीक है, और सबसे सस्ता चीज देखना है कि उस सस्ते चीज से मैं कैसे मैक्सिमम ऑप्टिमाइज आउटपुट निकाल सकूं। ठीक है, नेक्स्ट इज द लो कॉस्ट मेथड इंक्रीजेस प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द सर्विस। ठीक है, सो जो लो कॉस्ट मेथड है वो कैसे इंक्रीज करता है प्रॉफिट को, बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द सर्विस। हेलो, ठीक है, द लो कॉस्ट मेथड इंक्रीजेस प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस। नेक्स्ट इज बात करते हैं हम डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन में बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे दूसरे उस टाइप के प्रोडक्ट से किस तरह से डिफरेंट है, वो हमें डिफरेंशिएशन की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी होगी, वो उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। सो विद द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी द कंपनी मेक्स इट्स प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ द कॉम्पिटिशन। Then this means identifying the unique features or functions of the product and promoting them to the buyers. ठीक है,
जो भी यूनिक फीचर होगा उसको आप प्रमोट करोगे और बायर्स को ये लगे कि आपका प्रोडक्ट जो है बाकी प्रोडक्ट से बेहतर है। द सक्सेस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी डिपेंड्स अपॉन द मार्केट रिसर्च एंड फाइंडिंग्स ऑफ द इनोवेटिव वेज टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम मार्केट रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि दूसरे प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट से अलग है और हमें क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा मार्केट में बिक सके। इट डिपेंड्स ऑन कन्विंसिंग कस्टमर्स दैट द हाइलाइटेड फीचर्स आर वर्थ द प्राइस। ठीक है, तो आप जितना प्राइस दे रहे हो उसके हिसाब से जो आपका प्रोडक्ट है वो बेस्ट है, वो आपको कंज्यूमर्स को यकीन दिलाना है। द लास्ट वन इज फोकस। तो बेसिकली अ कंपनी यूजिंग फोकस स्ट्रेटेजीज कॉन्सेंट्रेट ऑन स्पेसिफिक मार्केट, किसी एक मार्केट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज टू गिव एक्सेप्शनल प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कस्टमर सर्विस विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग ब्रांड। ठीक है, आपको एक्सेप्शनल क्वालिटी देनी है और उसके साथ में बढ़िया कस्टमर सर्विस देनी है, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत आगे तक जाएगा। नेक्स्ट, लॉयल्टी। हाउएवर फोकस स्ट्रेटेजी इज नॉट कंप्लीट बाय इटसेल्फ, द कंपनी मस्ट डिसाइड वेदर टू कम्पीट एज अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर और विद अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लाइन। देखो ये डिपेंड करेगा कि कई बार हम लोग लो कॉस्ट प्रोडक्शन पे भी काम कर सकते हैं, तो हम अच्छा चीज देना चाहते हैं, या फिर हम ऐसा प्रोडक्ट बनाए इनोवेटिव कि हम चाहे कितनी भी कॉस्ट को बढ़ा ले, लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। तो लॉयल्टी हाउएवर डिपेंड्स ऑन द लॉयल्टी हाउएवर अ फोकस स्ट्रेटेजी इज नॉट complete by itself. The company must decide whether to compete as a low cost producer or with a differentiated product lines. Okay, so this is for this lecture. Thank you very much.